हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है मानसी टैरोट में। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो 555 अननोन डेस्टिनी पे। सो थैंक यू, लव यू गाइस एंड होप सब बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं न्यू रीडिंग और ये रीडिंग सबके लिए है। सो आपसे जो रेजोनेट करता है वही लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। अगर आपको क्रिस्टल ब्रेसलेट कुछ भी परचेज करना हो या प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना हो तो प्लीज़ मेरे गिवन व्हाट्सएप नंबर 8926379155 पे मैसेज कीजिए। सो थैंक यू, लव यू गाइस। और हम चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। मेरा यूट्यूब चैनल है 1111 मानसी टैरोट, एक हिंदी में और एक 1111 मानसी टैरोट इंग्लिश, और दूसरा है 555 अननोन डेस्टिनी। सबको ज्वाइन कीजिए। ओके, थैंक यू। सो लेट्स सी। किंग ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्ग कैप्रिकॉर्न। किंग ऑफ वांड्स, सीरीज लियो सैजिटेरियस। Ace of Wands, 8 of Wands, it is Leo Sagittarius. There is a two person, 10 of Wands, that is Leo Sagittarius. Okay. Oh my God, there is a all fire sign. Okay, 2 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. And the 4 of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio. What is this all about, I guess? Okay. मुझे ऐसा लगता है इट कोई भी रिलेशनशिप, हाँ रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन मैं करियर मैसेज में इसे फाइंड कर रही हूँ पहले। ओह, देयर इज़ अ सायरन। आई डोंट नो किसकी तबीयत ख़राब है या कोई इमरजेंसी है। ओके, सायरन चला गया है, दूर है। पहले मैं कुछ अलग सोच रही थी, बट जब सायरन आया ना तो ये मैसेज मुझे और क्लियर हो गया, क्योंकि जो भी नेचर में होता है उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। मुझे लगता है आप शायद करियर मैसेज के लिए मैं बता दूं, आप शायद ऐसे किसी पर्सन से कम्पीट करना चाहते हैं जो कि एक्चुअली सही नहीं है। ओके, मैं आपको एक बता दूं, एक एग्जांपल देती हूँ। देखो, चांद और सूरज जो होते हैं ना वो अपने अपने टाइम पे चमकते हैं। हम चांद को कम नहीं समझ सकते ना सूरज को, क्योंकि हो सकता है चांद उसकी रोशनी से रोशन होता हो, लेकिन हम चांद का होना भी उतना ही नेचर के लिए ज़रूरी होता है जितना सूरज का होना। क्योंकि अगर हम दिन को देखें, बिना सूरज के हम नहीं रह सकते, और चांद को देखें और बिना चांद के बहुत सारे वनस्पतियाँ, बहुत सारे वृक्ष लता, ये सब चीज़ें पनपेंगे नहीं। तो चांद का होना बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए भी और बहुत सारे पेड़ पौधे के लिए भी। बिना खाने के तो हम कोई जिंदा रहेगा ही नहीं धरती पे। समझ में आ रही है ना? तो वही चीज़ है, मैं आपको ये कंपैरिजन दिखा रही हूँ। हो सकता है आप अपनी जगह में बेस्ट हैं डियर। आपको वो बनने की ज़रूरत नहीं है जो आप बनना नहीं, मतलब बनने के लिए सोच रहे हैं। मुझे लग रहा है एक बहुत बड़ा सीवियर कंपटीशन जैसे चल रहा है कि आप कोई चीज़ को या तो मिटाना चाहते हैं या तो उनकी जगह लेना चाहते हैं। वो बंद करें, ठीक है? आपके जो है ना, यहाँ पर दो किंग है, दो किंग। एक किंग नीचे देख रहा है, अपने लाइफ में फोकस्ड है, दूसरा किंग उसको देख रहा है। यानी समवन, मतलब हो सकता है आप हो सकते हो कि आप चाहते हो, आप किसी की जगह लेना चाहते हो। वो लेना बंद करो, ठीक है? आपका जगह सुरक्षित है, आप वो पर्सन हो। मुझे लगता है आने वाले दिनों में आप ऐसे पर्सन बनोगे जो कि आप अपने जगह से कुछ ऐसा बड़ा क्रिएट करोगे जो हो सकता है कि आपको कोई न्यू एंटरप्रेनर बन सकते हो, या कोई जॉब करोगे, अपनी खुद का दुकान, खुद का बिजनेस आप करोगे, या आप अपनी जॉब में खुद के जीवन में तरक्की करोगे। अगर आप किस चीज़ को मिटाना या तो आप किसी को गलत इन्फॉर्मेशन के थ्रू कुछ करना चाहते हो तो उससे आप बंद कर दीजिए, क्योंकि ये आपको केओटिक लाइफ साइकिल में जाके डाल देगा, ठीक है? ये इसलिए भी मैं बता रही हूँ क्योंकि हो सकता है कि हो सकता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा हो, जो ऊर्जा की एक्चुअली आपका चैनल होके बाहर नहीं निकल रहा है, दैट आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। जैसे कि हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर है, इनफ फायरी, इनफ हीटिंग एनर्जी उनसे हो रही है, जैसे कि काफ़ी फायरी एनर्जी का यहाँ पर आया है। दैट मेक, जैसे कि आपको स्लीपलेस नाइट दे रहा है। आप शायद ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हो, किसी चीज़ के नीचे दबे हुए हो, अपनी फाइनेंस को लेके, अपनी करियर को लेके। ये सिर्फ आपका ही है, मतलब
आप जिस रेट में जा रहे हो उससे समझो कि यूनिवर्स का एक तरीका होता है। जल्दी का काम हमेशा शैतान का होता है, याद रखो ये इस बात को। जो लोग स्थिर होते हैं, आप वो वाला स्टोरी सुना होगा ना, जो एक छोटा टॉटल था और एक इसको क्या कहते हैं, रैबिट, खरगोश था। तो दोनों का स्टोरी सुना होगा। खरगोश जाके बीच में सो जाता है, टर्टल धीरे धीरे स्टेडी एंड विन द रेस ना, इसको बोलते हैं। जो लोग आराम से जाते हैं ना वो डेफिनेटली सक्सेसफुल होते हैं। जो लोग बहुत जल्दी जाते हैं ज़रूरत नहीं है कि वो लक्ष्य तक पहुंच जाए। तो अपने ये दिमाग में ये चीज़ को रखो। आप बहुत जल्दी कुछ चीज़ों में स्टार्ट करोगे जो कि आपका दुनिया बनाएगा, बट डोंट थिंक कि आप दूसरों को बर्बाद करने के लिए यहाँ पर हो। वो चीज़ें नहीं है। ये हो सकता है आप कोई कॉलेज स्टूडेंट हो, आप कोई बिजनेसमैन हो, आप कोई घर में ऐसा चीज़ हो रहा है, या तो कोई कंपटीशन हो रहा है अपने बिजनेस पार्टनर के साथ आप करना चाहते हो, कुछ भी है ये चीज़, आई डोंट नो। लेकिन आपके जो भी है ये चीज़ आपको ही नुकसान पहुंचाएगा अंत में। सो ये एक मैसेज था, किसी के लिए हो सकता है, कुछ कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप शायद कुछ अलग चीज़ें करना चाहते हो। ठीक है, हो सकता है कि आप अपना लाइफ में कोई दूसरा प्रोफेशन चेंज करना चाहते हो। पहले आप किसी फील्ड में थे, फिर दूसरे फील्ड में आ सकते हो। ये आपके लिए एक न्यू शुरुआत होगा। ठीक है, हो सकता है आपकी लाइफ में आगे चल के बहुत सारी चीज़ें आए, या तो आपको दिया जा रहा है ये ऑफ़र और आप अभी मतलब इंटरेस्टेड नहीं हो। ठीक है, हो सकता है कि आपको ये डिनाई कर रहे हो क्योंकि आपकी बैकग्राउंड की ना जो इंटरेस्ट है वो डिनायल है, डिनायल मोड पे है। लेकिन या तो आप मिस कर रहे हो, मिस्ड अपॉर्चुनिटी है, तो आपको बोला जा रहा है कि लेने के लिए। ठीक है, ये आगे चल के शायद आपको थोड़ा सा हैवी टास्क दे सकता है, लेकिन ये आपको किसी डिसीजन मेकिंग में मदद करेगा। ठीक है, ये भी एक मैसेज है यहाँ पर। ओके, सो हो सकता है कुछ लोग सेम जेंडर रिलेशनशिप में हैं तो वो भी वेलकम है, बट हाँ यहाँ पर ऐसा है कि हो सकता है 2 पर्सन के लिए आप रीडिंग देख रहे हो। ये लव का मामला हो सकता है किस लोगों के लिए, रिलेशनशिप, बट हो सकता है 2 पर्सन है यहाँ पर। हो सकता है 2 पर्सन आपके लाइफ में है जिनके लिए आप देख रहे हो, एंड 2 पर्सन और अपने अपने फील्ड में हो, तो आप बहुत ज़्यादा डाउट में हो किसी को चूज़ करने के लिए, तो दैट्स वाई यू आर नॉट चूजिंग एनीवन। आई डोंट नो, ये इनको थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन दे रहे हैं। ओके, एस ऑफ कप, या ये एक न्यू बिगनिंग है आपके लाइफ में। हो सकता है कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, एंटर कर रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल, मुझे लगता है आप बहुत दिनों से सिंगल रहे हो, इसी वजह से आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, बट ये आपके लाइफ में है डियर, आपके लाइफ में है। आप बहुत दिनों से सिंगल रहे हो, शायद आप किसी को अलाउ नहीं कर रहे हो, बट दिस थिंग इज़ कमिंग फॉर यू। हो सकता है किसी की मैरिज होगा, अगर आप अरेंज मैरिज करना चाहते हो, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन लव देन इट्स कमिंग टू। ओके, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, आपकी लाइफ में बड़ा परिवर्तन भी आ सकता है, आप कहीं पर जगह चेंज करोगे। ओके, यस, 6 ऑफ वांड्स, डबल 6 की एनर्जी है। आप डेफिनेटली ये जो भी चीज़ें आएगा ना आपके लाइफ में, रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है। हो सकता है बहुत दिनों से आप सिंगल हो, आपकी एज थोड़ा हो सकता है 35 से 45, या थोड़े लैटर एज यानी 50 के ऊपर, या तो हो सकता है कुछ लोग ऐसा है, बट देर इज़ अ लव दैट आई एम सीइंग। हो सकता है दिस पर्सन इज आपके साथ मैरिज करें, या तो इस तरह से शायद हो सकता है कुछ लोगों का यहाँ पर है। ये बहुत जल्दी होने वाला है आपके लिए। ठीक है, अगर मैं ये देखूं अभी का मंथ को काउंट करूं तो ये मई जून तक भी आपके लाइफ में संभव है, या तो उससे पहले भी हो सकता है। ओ माय गॉड, द 9 ऑफ कप्स, अब जो भी पर्सन से मिलेंगे ना ये आपकी विश फुलफिलमेंट आगे, यानी हो सकता है आपने बहुत दिनों तक वेट किया है और दिस पर्सन इज कमिंग एंड आपके सारे शिकायतों को ये दूर कर देंगे। आपने इतना दिन तक क्यों इंतज़ार किया, आपको ये यूनिवर्स आपको आंसर करेगा आपने क्यों इंतज़ार किया, क्योंकि जो राइट पर्सन होता है वो लेट ही आते हैं लेकिन स्टेबल होते हैं। एंड डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस और बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, आप काफ़ी सेलिब्रेशन करेंगे। ओके, और ये किसी का क्वेश्चन है कि मैं उससे कैसे मिलूँगा या मिलूँगी, तो ये हो सकता है कि आप किसी वैकेशन में जाएंगे, उस दौरान मिलेंगे,
और किसी ट्रिप में जा रहे होंगे या किसी पार्टी वगैरह में गए होंगे या कुछ ऐसे फंक्शन वगैरह में, तो उस टाइम पे आप देख सकते हैं इस पर्सन से। ओके, इज देयर एनी पास्ट पर्सन दैट कमिंग बैक? डेफिनेटली ए पास्ट पर्सन इज कमिंग बैक। ये कोई पास्ट पर्सन भी आ सकते हैं, यानी दो पर्सन शायद एक साथ आ रहे हैं आपकी लाइफ में, एक पास्ट से एक न्यू पर्सन। हाँ, जिनके साथ आप काफ़ी अलोन फील कर रहे हैं। मुझे लगता है ये पर्सन, दोनों पर्सन ना एक साथ आएंगे, मतलब उस टाइम पे आएंगे जब आप पास्ट पर्सन से निकल के नेक्स्ट लाइफ में नेक्स्ट के लिए जा रहे होगे, और दैट टाइम द पास्ट पर्सन इज ऑल्सो बैक केओटिक चीज़ें फैलाने के लिए। देखो, डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स, क्योंकि आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो। आप अपने से ना लेस में किसी के साथ सेटल नहीं करना, ठीक है? आपको जो सही लगता है वही करना। योर एनर्जी इज टू वाइब्रेंट। ओके, हो सकता है यहाँ पर कोई सिंगल मदर हो या फादर हो। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल। कुछ चीज़ों को लेट गो कर देना और जो सही है वो फैसला लेना, क्योंकि वही सही है। पेज ऑफ कप है, बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड हो सकता है कि कोई चीज़ आके पास से आपको अपोलॉजी करे एंड सेम साइकिल रिपीट करे, और जो न्यू पर्सन है वो आपको सब कुछ देने के लिए रेडी हो, तो वो आपके चॉइस होगा, ठीक है? टेक योर हीलिंग सेशन एंड उसके बाद ही आप अपना फैसला कर सकते हो, तो करो। सॉरी। ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। फॉल्टलेस। ये जो भी होगा ना, जो भी डिसीजन होगा, ये आपके अंजाम तक ले जाएगा। सो बी केयरफुल विथ योर डिसीजन। ओके, भीष्म पितामह की एनर्जी है यहाँ पर। भीष्म पितामह ने खुद वो डिसीजन लिया था अपने बारे में, ठीक है? अपने अच्छाई, अपनी बर्बादी खुद के हाथ में होती है, तो ये इट्स योर चॉइस। ओके, डिटर्मिनेशन, क्योंकि आप बहुत बड़े और अपनी सोलमेट से मिलने जा रहे हो, या तो अपनी ट्विन फ्लेम से, और ये आपकी खुद की शक्ति होगा, डिटर्मिनेशन होगा। लेकिन आप जिसको सोच रहे होंगे ये मेरा सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है, वो शायद कार्मिक हो सकते हैं। तो इट्स अप टू यू, वट एवर योर चॉइस। ओके, कंट्रोलिंग द माइंड। कोई आपके माइंड को कंट्रोल कर रहा है, या तो आप अपनी माइंड को कंट्रोल में रखो। सो ये है आपकी ब्यूटीफुल रीडिंग, एंड प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। लव यू गाइस, लव यू ऑल। नमस्ते।